Welcome back to my channel. So basically we are dealing with the prime numbers. So हमने जो लेक्चर नंबर 1 में सीखा कि नंबर थ्योरी में पहले हमने जो सीखा है कि ड्यूजिबिलिटी और ड्यूजिबिलिटी के बाद इसकी डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। डिवीजन एल्गोरिदम हमने देखी है, जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। और प्राइम नंबर्स हमने पढ़े हैं और कंपोजिट नंबर्स पढ़े हैं। यहाँ से अब एक और टर्म आती है को प्राइम नंबर्स। लेकिन को प्राइम नंबर्स में आपको जीसीडी के बाद दिखाऊंगा, जीसीडी या एचसीएफ के बाद दिखाऊंगा। इसलिए हम आज जो पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में वो पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। कुछ नंबर्स का हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। अब तो देखेंगे कहाँ तक हम जा सकते हैं। देखिए 1 हर किसी के साथ डिवाइड कर रहा है, हर कोई नंबर 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, यानी कि 1 डिवाइड्स एवरी नंबर। ए कुछ भी हो सकता है, ए इज एनी इंटीजर। ठीक। सो 1 को इतना हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम 2 से देखेंगे। 2 किसको किसको तक। देखिए याद रखना कि एक रूल है, हम रूल पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। रूल नंबर 2, a number is divisible by 2, a number is divisible by 2 if its last digit is even। यानी कि अगर लास्ट डिजिट 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तब वो नंबर डिविजिबल होगा 2 से। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एग्जांपल लूँगा 1 2 4 एंड 4। देखिए इसका लास्ट नंबर आपको पहचानना है कि ये इवन है कि ऑड है। आप सीधे बता सकते हैं 2 से डिवाइड कर रहा है, 2 इसको डिवाइड करेगा। ठीक है। देखिए मैं अगर कोई अलग से एग्जांपल 1 2 5 7, क्या ये 2 इसको डिवाइड करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑड है, तो ऑड यहाँ पर। सो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा अगर उसके लास्ट टर्म में ये नंबर्स आएंगे, इवन नंबर्स आएंगे। ठीक है, ये तो आसान सा रूल है, इसमें कोई एज सच कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा जो है डिविजिबिलिटी बाय 3, इसको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिए। ए नंबर is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3। आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, रूल क्या कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 3 होगा तब वो जाकर वो नंबर डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लूँगा 1 2 3। अब इन सम ऑफ डिजिट्स को, 3 डिजिट्स को आप करीब ऐड कीजिएगा। इनको आप ऐड करने के बाद जो 6 आएगा, क्या 6 3 से डिवाइड हो रहा है? एग्जैक्टली हो रहा है डिवाइड। और यही कह रहा है कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 तभी होगा अगर उसका सम का डिजिट हम लेंगे, जो भी जितना भी नंबर होगा, जितना भी चाहे बड़ा नंबर होगा, उन सभी का हम सम करेंगे आपस में। जो वो नंबर अगर डिविजिबल बाय 3 होगा तब वो सारा ही नंबर डिविजिबल बाय ये 3 से डिवाइड करेगा इसको। अगर मैं कोई और नंबर लेता, फॉर एग्जांपल 1 4 2, अगर आप 1 4 5 इसका आप ऐड कीजिएगा 1 + 4 + 5। अब ये कितना बन जाएगा आप देख लीजिएगा, 5 एंड ये 10 बन जाएगा। क्या 10 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, 10 3 से डिवाइड नहीं कर 10 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड 3 से नहीं होगा। यही कह रहा है ये रूल कि कोई भी नंबर अगर डिवाइड सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, जो होल में होगा। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद
याद रख लीजिएगा और इसके एग्जाम्पल कीजिएगा आप। मुझे एग्जाम्पल्स देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल्स ऑफ 3 करूँगा, कोई और एग्जाम्पल मैं लूँगा ऑफ 3। अगर आप कोई और एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 4 3, आप इसको सम कीजिएगा। 2 + 4 इनके डिजिट्स को सम कीजिएगा। 2 + 4 + 3 तो यह आएगा 7 और 7 9। क्या 3 इसको डिवाइड कर रहा है? तो डिवाइड करेगा। इसका मतलब होगा 3 डिवाइड करेगा 2 4 3 को भी। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपने पढ़े होंगे ये डिविजिबिलिटी टेस्ट्स के बारे में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इनको बता रहा हूँ, ताकि हम जो मेन जो हमारी जो थ्योरम अब रहेगी इसके बाद हमारा जो मेन कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा HCF और LCM पर रहेगा। इसके बाद हम फंडामेंटल थ्योरम पर भी आएंगे और इसके बाद हम स्मूथली चलेंगे इस सारे यूनिट में। आपको मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे एक्सरसाइज करके देखिए, खुद देख लीजिए, इसको चेक कीजिएगा। 4 5 5 4 3 3, आप इसको देख लेना। इनके सम ऑफ डिजिट्स को आप ऐड कर लेना। अगर वो डिवाइड 3 कर रहा है तब ये जाकर 3 को डिवाइड करेगा, आप देख लेना। चलिए अब डिविजिबिलिटी बाय 4 करेंगे हम। प्राइम नंबर्स का इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी याद रखना है, ये याद रखना। प्राइम नंबर्स हमें आगे जाकर काम आएंगे, इसलिए मैं प्राइम नंबर्स पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। डिविजिबिलिटी, कोई भी नंबर अगर 4 का होगा, 4 कब हम डिवाइड, इफ द लास्ट, अगर आपको लास्ट टू डिजिट्स अगर लास्ट टू डिजिट्स इफ द लास्ट टू डिजिट्स फॉर्म ए नंबर, अगर वो नंबर लास्ट 2 डिजिट का डिविजिबल बाय 4 होगा, आपको देखने की जरूरत नहीं हो। डिविजिबल बाय 4 यानी कि अगर आपके पास ये नंबर है, आपको ये वाले 2 डिजिट देखने होंगे। ये देखिए ये कितना बड़ा नंबर है। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये डिविजिबल बाय 4 है? मैं इसके लास्ट 2 डिजिट उठा कर देख लूँगा, अगर वो डिविजिबल बाय 4 होंगे तो ये डिविजिबल बाय है। इसी तरह से मैं अगर इस तरह लूँगा, ये डिविजिबल बाय 4 है, इसका मतलब ये सारा नंबर ही डिविजिबल बाय 4 होगा, ठीक है। आगे जाकर 5 का आसान सा रूल है, 5 का इतना मुश्किल नहीं आपको याद रहने में। रूल नंबर 5 यानी कि 5 डिविजिबल कब होगा? कोई भी नंबर अगर इसके एंड पर 5 होगा और 0 होगा, वो डिविजिबल बाय 5 होगा, याद रखना। कोई भी नंबर जिसके एंड पर, याद रखना, लास्ट डिजिट जिसके लास्ट डिजिट में ये 2 नंबर्स आएंगे, या तो 0 होगा या 5 होगा। 2 नंबर्स देखिए, अगर मैं ये लूँगा, इसके लास्ट डिजिट में 5 आ रहा है तो ये डिविजिबल बाय 5 होगा। या अगर मैं इस तरह लूँगा 1 2 0, क्या ये डिविजिबल बाय 5 है? ऑफ कोर्स इट इज़ डिविजिबल बाय 5, क्योंकि लास्ट में 0 है और लास्ट में 5 है। इफ इट इज एंड इज 0 और 5, अगर कोई भी नंबर उसका एंड नंबर 0 होगा या 5 होगा, तब वो डिविजिबल बाय 5 होगा। इसी तरह से आप 6 का देख लीजिएगा। 6 का हालांकि उतना मुश्किल नहीं है, देख लीजिए, फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल बाय कब होगा? जब वो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। अब 2 का आपने रूल पढ़ लिया, 3 का भी आपने रूल पढ़ लिया, तो इन दोनों को मिलाकर आप रूल नंबर 6 बना सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाय बोथ, एक तो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी उसको डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 2 3, देखिए A1 है, लास्ट में लास्ट डिजिट है, तो डिविजिबल बाय 2 होगा, ऑफ कोर्स होगा 1 3 2। और इन सभी का सम आप कीजिएगा, अगर वो डिविजिबल बाय 3 होगा तब वो डिविजिबल बाय 3 भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, जो 6 है, ये एग्जाम
ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 7 का, 7 का बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। हालांकि थोड़ा सा इसमें, इस रूल में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। देखिए आपको क्या करना है, आपको ये नंबर लीजिए, अब लास्ट डिजिट को जो है वो इसको डबल कीजिएगा और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा बाकी जो रिमाइंडर बचता है, बाकी रिमेनिंग नंबर जो बचता है। अगर वो रिमेनिंग नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा तब वो जाकर वो नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा। आपको ये समझ में नहीं आएगा जब तक कि मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। देखिए ये मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है। पहले तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इस नंबर को मैं पकड़ लूँगा और इसको मैं डबल कर लूँगा। आप इसको डबल कीजिएगा तो बाय बनेगा, क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है। अब रिमेनिंग नंबर्स कितने बचे, यहाँ पर 20 बचे। 20 को मैं 6 से डिवाइड कर लूँगा तो बचिए 14। अगर 14 7 से डिवाइड होगा तब जाकर ये नंबर भी डिवाइड होगा 7 से। 7 डिवाइड कर रहा है क्योंकि 7 डिवाइड्स 14, वहाँ पर 2 निकलेगा। तो येस ऑफ कोर्स इट इज़ डिविजिबल बाय 7। आपको ये मैं एक और एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये मुश्किल रूल है। देखिए 301, अब 301 में क्या करेंगे आप, पहले आप तो इसको पकड़ेंगे, इसको आप डबल कीजिएगा। डबल करने के बाद आप इसमें दो ये रिमेनिंग नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। 28 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। तो इसमें सबसे मुश्किल नंबर मेरे ख्याल से यही 7 वाला और 11 वाला, हालांकि उतना हम नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से आप 8 का खुद देख लेना। 8 को कैसे, अगर लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स एक नंबर को मैं डिविजिबल बाय 3 कहूँगा कि अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लूँगा 2 3 4 4, क्या ये डिविजिबल बाय 8 है, मैं ये इन तीनों को देख लूँगा। अगर ये 3 नंबर डिविजिबल बाय 8 है तब जाकर ये सारा 8 से डिविजिबल। 9 का इसी तरह से आप देख लेना। अगर वो सिमिलर टू द रूल नंबर 3, जब हमने रूल नंबर 3 के सम ऑफ इट इज डिजिट्स, इसी तरह के सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। हालांकि मेरे ख्याल से इतना इनफ है। अब यहाँ से जो हम पढ़ेंगे वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैंने जो बुक इसके लिए कंसिडर कीजिएगा वो मैं कभी आपको दिखाऊंगा। पहले आप इस थ्योरम के को देखेंगे। मेरे ख्याल से पहले हम ट्विन्स पढ़ेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम्स। इसकी डेफिनेशन आप लिखिए, 2 प्राइम नंबर्स यानी कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स पहले होने चाहिए। 2 प्राइम नंबर्स आर said to be twin prime numbers if their differences is 2, यानी कि अगर उनके डिफरेंसेस 2 होंगे तब जाकर हम उन नंबर्स को ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 और 5 का, इनके आपस में जो डिफरेंसेस है वो है 2। इसी तरह से 11 और 13, इनकी जो डिफरेंस है 12 - 2, अगर आप देखेंगे 2 डिफरेंस है तो इनको भी हम ट्विन प्राइम नंबर्स। इसी तरह से आप 17 और 19 का देख लीजिएगा, आप देख लेंगे कितने नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। आप एक अजीब सा पैटर्न देखोगे। पहले आप देखोगे 3 2 3 5 7 9, सॉरी 9 नहीं है, 11 13, फिर आएगा 17 19। आप एक देखोगे, आप गैप पहले पहले कम थी फिर बाद में इंक्रीज होती जा रही है और इसी तरह से ये पैटर्न चलता जाएगा। आप देख लीजिएगा
इनका पैटर्न, सॉरी क्या हो रहा है इसका, और मैं आपको कभी विजुअलाइजेशन भी दिखाऊंगी इसका कि आप देख लीजिएगा कि ये कितने नंबर्स तक हम जा सकते हैं। देखिए, ऐसे तो प्राइम नंबर्स बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्राइम नंबर अभी तक हमें मालूम नहीं है। और मैंने आपको कल एक इक्विडिस फर्स्ट थ्योरम आपको मैंने समझाई थी, मैंने वहाँ पर लेमा कहा था, आप वहाँ पर करेक्ट कर लेना, वहाँ पर वो है इक्विडिस फर्स्ट थ्योरम। इसी तरह है इक्विडिस सेकंड थ्योरम, वहाँ पर मैंने कहा था कि अगर पी कोई प्राइम नंबर है, ये डिवाइड कर रहा है प्रोडक्ट, देन P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। पहला तो ये है। और दूसरी जो थ्योरम है वो है कि देयर आर इन्फिनाइटली मनी प्राइम्स, देयर आर इन्फिनाइटली मनी प्राइम नंबर्स, यानी कि प्राइम नंबर्स का जो ये सीक्वेंस चल रहा है इसका कोई एंड नहीं है। इस शॉर्ट में आप याद रखना, प्राइम नंबर्स का एंड नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ ले सॉरी एक सेकंड प्राइम नंबर्स का कोई एंड नहीं है। और दूसरा ये बात करना कि इक्विडिस फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर है और वो प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, देन वो दोनों में से एक को डिवाइड नेसेसरी करेगा ही करेगा। और दूसरे थ्योरम ये है देयर आर इन्फिनाइटली मनी प्राइम नंबर्स, यानी कि प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस एंड नहीं हो रहा। अब यहाँ से हमें एक और थ्योरम जो इम्पोर्टेंट पढ़नी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसी के लिए हम सारा जो काम कर रहे थे वो इसी के लिए कर रहे थे कि हम प्राइम नंबर्स के बना रहे थे, कंपोजिट नंबर्स के पढ़ रहे थे। तो बेसिकली हम उसके लिए बेस बना रहे थे। तो प्राइम नंबर्स कितने हैं, देयर आर इन्फिनाइटली प्राइम नंबर्स या इक्विडिस फर्स्ट लेमा, यहाँ से हम वो ना एक किस्म का एक पहले हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी, उसका में प्रूफ में ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से वो फंडामेंटल थ्योरम, हालांकि इसका प्रूफ इतना लंबा खासा है, अच्छा खासा प्रूफ है। मैं आपको इसका कभी प्रूफ भी दिखाऊंगा। मेरे पास जो इसकी बुक है वो है, 1 सेकंड में बुक देख लेता हूँ। ये है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, जो डेविड एम बुटॉन की है, इंडियन एडिशन, ये 7th एडिशन है। मैं इसकी आपको कभी फ़ोटो भी दिखा दूँगा, इसी पर आप पढ़ लेना। और स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, हालांकि ये 10th में भी एक वहाँ पर ही इसका स्टेटमेंट ही काफ़ी होता है, लेकिन जब आप यहाँ से MSc करोगे या BSc करोगे, वहाँ से आपको ये इसका प्रूफ भी देना पड़ता है कि यहाँ से किस तरह आते हैं। देखिए, हम प्रूफ पहले सीधे लिखेंगे, एवरी नंबर, हालांकि मैं कंपोजिट नंबर भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे लिखूंगा, एवरी नंबर n greater than 1 can be expressed as a product of prime numbers uniquely। यानी कि हर कोई नंबर जो कंपोजिट नंबर है उसको मैं तोड़ सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में, उसको मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। यानी कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2 सो ऑन अप टू Pn अल्फा n, वायर जो ये PIs है आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। और याद रखना, ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। अब ये क्या है, इसका माजरा क्या है कि ये अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर मैंने क्यों लिखा, और ये अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, ये मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन याद रखना कि कोई भी नंबर, बिलखुसूसन आप कंपोजिट नंबर्स की तरफ ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, इसको मैं तोड़ सकता हूँ प्रोडक्ट
उसको मैं लिख सकता हूँ एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स यूनिकली। यूनिकनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कि कोई भी नंबर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन। अब ये P1 P इनका तो आपको पता ही है कि ये कोई भी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स होंगे, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स होंगे। अब ये अल्फा वन, अल्फा टू, सो ऑन अप टू, ये क्या है? ये पावर्स है, ये इंटीजर्स होंगे। और अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 है। 10 को मैं जब ब्रेक करूंगा, मैं इस तरह से लिखूंगा 2 5 जार 5 1 जार। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, यानी कि ये मेरा P1 बन जाएगा, ये मेरा P2 बन जाएगा। अल्फा 1 1 है, अल्फा 2 1 है। ये रहा इसका मेन जो मोटिव रहा, कि मैं किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अब यह ऑर्डर क्या है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसका ऑर्डर में चेंज भी कर सकता हूँ। लेकिन जो ये यूनिकनेस है, इसका और कोई तरीका नहीं होगा। यानी कि जो कंपोजिट नंबर में ले रहा हूँ, उसका तोड़ने का, जिसको प्रोडक्ट लिखने का तरीका एक ही होगा। अगर आप दूसरा तरीका होगा, वो ऑर्डर में इधर उधर आप कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं आप। अब हम देखेंगे 12 का। अगर मैं लिख सकता हूँ 12 को कैसे मैं तोड़ सकता हूँ? 2 6 जार, 2 3 जार, 3 1 जार, यानी कि 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, यानी कि ये P1 है, ये P2 मान लीजिएगा। P2 ये अल्फा 1 अल्फा 2, देखिए अल्फा 1 अल्फा 2। अगर कोई चाहेगा कि मैं ऐसे लिखूंगा, तो ऐसे भी लिख सकता है, वो ऐसे भी लिख सकता है। तो दोनों तरीके इक्विवेलेंट माने जाते हैं, यानी कि यूनिक माना जाता है, कि ऑर्डर मैटर यहाँ पर नहीं करे। ऑर्डर अब मैं चाहे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अब मैंने वो जो आपको डिजिबिलिटी इसलिए दिखाई कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मुझे नंबर को तोड़ना कैसे है। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी नंबर जो प्राइम नंबर है, उसको मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अच्छा, यहाँ से जो मैं कल जो पढ़ाऊंगा, वो इम्पोर्टेंट आप नोट कर लीजिएगा। एक तो होगा GCD और दूसरा होगा LCM। छोटे टॉपिक्स है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इस लिहाज से कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, और इसमें सबसे जो मुश्किल दिक्कत आती है, वो आती है हम LCM कैसे निकालते हैं। LCM तो फिर भी आपको आइडिया होता है, लेकिन LCM को मैं आपको एक अच्छा शॉर्टकट ट्रिक से दिखाऊंगा, और लॉन्ग मेथड से भी आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपने ये क्लास एंजॉय की होगी। थैंक यू वेरी मच।